साथ में बैठे हैं राजीव तोमर, जो भाजपा के काफ़ी कर्मठ अधिकारी हैं। इनसे बात करना चाहते हैं। राजीव जी, आपका एबी स्टार में स्वागत है। आप धन्यवाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेके आप लोगों का कितना सहयोग रहा पब्लिक के बीच में? कोरोना काल में हमारी सरकार ने विश्व में उच्च स्तरीय काम किया है। आज मैं प्रदेश की बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ होने के बावजूद कोरोना का ग्राफ यहाँ निम्नतम स्तर पर है। और आपने भी क्षेत्र में रहते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि जहाँ और प्रदेशों में, मैं किसी का एक प्रदेश का नाम नहीं लूँगा, कि जहाँ पर कोरोना पेशेंट जाकर के कहता है कि मुझे ये सिम्टम्स है, मुझे एडमिट कर लो, वहाँ एडमिशन नहीं मिलते। यहाँ यदि सरकारी अधिकारियों को, चिकित्सा अधिकारियों को ये ज्ञात होता है कि ये सिम्टमेटिक है, इसको सिम्टम्स हैं, तो तुरंत वहाँ पर टीम भेज दी जाती है और उनका चिकित्सीय परीक्षण कराकर उसको तुरंत एडमिट किया जाता है। और उनसे संबंधित जो लोग होते हैं, यदि क्वारंटाइन की आवश्यकता है क्वारंटाइन किया जाता है, कोविड सेंटर में ले जाने की आवश्यकता है कोविड सेंटर में भेजा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर 23 करोड़ जनसंख्या होते हुए भी, इतना बड़ा प्रदेश होते हुए भी, यहाँ जो कोरोना का स्तर है वो निम्नतम है। नहीं, जैसा हम ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन रहा, जो कुछ लोग गरीब थे जो घर से नहीं निकल पाए, उनकी नौकरी भी छूट चुकी, रोजगार भी छूट चुके, तो उन्हें आपको क्या सहयोग दिया गया? हम लोगों ने यहाँ पर, देखो, ये वैश्विक महामारी है, निश्चित रूप से पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो हम भी इससे अछूते नहीं हैं। बहुत से लोगों के रोज़गार बंद हैं, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोज़ाना कमाने खाने वाले थे, उनके रोज़गार बंद हुए हैं। तो इसमें हम लोगों ने जितने आसपास के लोग थे उनका खाने पीने का प्रबंध फ़ोन द्वारा, यदि कोई हमसे दूर है तो फ़ोन द्वारा हमने अपने दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए, पार्टी पदाधिकारियों को, उनकी वहाँ मदद की जाए। एसडीएम द्वारा यहाँ फूड बैंक बनाया गया था तहसील में, यहाँ पर हमने अपने लोगों को द्वारा दान करने की अपील की। बहुत लोगों ने यहाँ अन्न दान किया, जो अन्न बैंक बनाया गया था उसके द्वारा हमने सहायता की। इसके अलावा यदि किसी को चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता है, किसी को पैसे की कोई ऐसी आवश्यकता है कि उसको अन्न के द्वारा या पैसे के द्वारा कोई मदद है, तो वो हम सब ने की है। अच्छा, ये बताइए, विकास कार्यों के जो सरकारी लाभ है वो जनता को कितना लाभ आपकी तरफ से है? विकास कार्य का आप एक बार स्पष्ट कर दें कि कौन से विकास कार्य की बात आप पूछ रहे हैं, कोरोना काल में या इससे पहले की बात? जो कोरोना काल के पहले जो किया गया, जो समाज के हित में है, जो शौचालय है, गैस सिलेंडर है, वो बेरोजगारी को देखते हैं, जो सरकारी योजना आई वे कितनी लाभ जो है गरीब जनता को पहुँचा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारी सरकार ने बहुत सारी लाभान्वित योजनाएं चलाई हैं, लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें चूँकि आज मैं बड़ौत में बैठा हूं तो यहाँ की बताऊंगा। यहाँ शहरी आवास योजना के तहत बहुत से लोगों को, जिनके पास अपना मकान नहीं था, उनको उनके मकान बनवाए गए। इसके अलावा सौभाग्य योजना, इसके तहत बिजली के कनेक्शन फ्री दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत आपको विदित होगा कि कितनी बड़ी योजना है, गैस कनेक्शन फ्री दिए गए हैं। और इसके अलावा जो अन्न वितरण इस कोरोना काल में भी मैं बताऊं, जो पात्र भी नहीं थे उनके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए थे, उनको भी यदि उनको सहायता की आवश्यकता है, ये ना देखें ये पात्र है या नहीं है, उसको अन्न का वितरण कर दिया जाए। इसके अलावा आप विकास में, जहाँ पर आप बड़ौत में बैठे हैं, यहाँ दिल्ली यमुनोत्री मार्ग, ये दिल्ली से सहारनपुर होता है, यमुनोत्री तक जाता है, ये 4 लेन आपकी हो गई है। इसके अलावा आप, चूँकि मैं क्षेत्र की बात करता हूँ, छपरौली में जो कुर्डी नांगल में हरियाणा को जोड़ने वाला पुल है, वो लगभग 70% पूरा हो चुका है। क्षेत्र की अगली योजनाओं के बारे में, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर प्रगति पर है। ये बड़ौत मुजफ्फरनगर जो रोड है उसका चौड़ीकरण हो चुका है। बड़ौत ये आपका बहालगढ़ से मेरठ मार्ग, इस पर काम शुरू हो चुका है।
इसके अलावा जो प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जिन्होंने प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में लाकर पटल पर खड़ा कर दिया गया। अच्छा, एक कुछ योजना है आपकी, पंचायत चुनाव आ चुके, बराबर आपकी जो है जगह जगह रैली हुई, क्या पंचायत चुनाव में आपने इतना विकास किया जो आप जीत पाएंगे? अब की बार जितना पैसा पंचायतों को दिया गया, मैं नहीं समझता पिछले सालों में यदि आप कंपैरेटिवली देखेंगे इतना पैसा कभी ग्रामीण विकास के लिए नहीं आया। और हमारी सरकार में जो ये बेसिक शिक्षा थी, इसमें जो प्राइमरी विद्यालय थे, वहाँ पर हमने अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जो पंचायत का पैसा है उस पैसे को उसी पैसे से जो अपने बेसिक शिक्षा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लगाएं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो आपका भवन निर्माण हो, उसका मेंटेनेंस हो। उसी का नतीजा है आज आप जाकर के देखोगे प्रत्येक गांव में जो आपके प्राइमरी स्कूल हैं उनकी कायाकल्प हो चुकी है। आप गांव में खड़ंजे देखेंगे, आप गांव में सीसी रोड देखेंगे, बहुत से गांव में जहां पर बिजली की समस्या थी, बिजली घर वहां पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और गांव में जो रोड लिंक रोड थी वो सब बन चुकी हैं। इतना विकास पिछले समय में गांव में हमारी सरकार में गांव में हुआ है कि आम जो वहाँ के निवासी हैं निश्चित रूप से सरकार के काम से खुश हैं। मैं एक आपसे जानकारी करना चाहता हूँ, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, आपके प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही योजना निकाल गई विकास के बाद। जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। विकास के लिए पैसा जो मंजूर हो गया वो जो है कि लाभ विकास के बारे में इस धरती पर नहीं दिख पा रहा, वो है कारण क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार का तो संविधान रहा है अंत्योदय, यानी कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुँचे। और आज यदि आप गांव में जाएंगे, अभी आपने देखा कि शहरों से गांव में लोगों ने पलायन किया। अगर गांव में उनको जो है खाने की गारंटी, रहने की सुविधा, ये सब कुछ बातें वहाँ पर हैं, तो इसी वजह से वो अपने गाँव की तरफ उन्होंने पलायन किया। आज मैं ये मानता हूँ कि गांव में जितना काम हमारी सरकार में हुआ है, पिछली किसी सरकार में इतना काम नहीं हुआ है। आप बिजली को ही ले लें, आज पहले क्या होता था कि सबसे बड़ी समस्या गांव में बिजली की होती थी। किसान त्रस्त था, जैसे ही उन्होंने अपने खेत में ट्यूबवेल चलाई, 1 घंटा लाइट आई, लाइट चली गई, उसका पानी बंद हो गया, दोबारा 1 घंटा आई, जहाँ तक पानी पहले पहुँचा था दोबारा वहीं पहुँचा, उसके बाद लाइट चली गई। बड़ी समस्या थी किसान के सामने। लोग पैसा ना होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर थे, लेकिन बिजली के कारण आज सभी सुविधाएं वहाँ पर हैं। बच्चों को पढ़ाई में समस्या नहीं है। गांव के लोगों के जो इक्विपमेंट थे, चाहे वे फ्रिज हो, चाहे वो कूलर हो और अन्य बिजली के उपकरण हों, वो सब सुचारू रूप से वहाँ चलते हैं। और गांव का और शहर का जो फासला था, हमारी सरकार ने उसे ख़त्म करने का काम किया है। अच्छा राजेश जी, मैं आप थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ। जो देहात में बराबर चर्चा चल रही है, सूत्रों के द्वारा मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की थी कि लॉकडाउन में जितने भी समय लॉकडाउन रहेगा उसका बिल जो है ग्रामीण क्षेत्र का माफ़ कर दिया जाएगा। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। कुछ जगह ऐसा था कि सरचार्ज माफ़ करने की घोषणा हुई थी, वो जो व्यापारी लोग थे उनके लिए की गई थी कि जो जैसे फैक्ट्री बंद है तो उसका जो फिक्स चार्ज था उसको माफ़ करने की घोषणा की गई थी, और वो अभी अमल में भी हमारी सरकार उसको ला रही है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग हैं, जो शाम को सुबह जाते थे और उसे कुमा कर खाते थे, वे लोग जो है उनके लिए तो सब योजना निकली गई थी और वो पेपर में चैनल पर बराबर चलती रही कि ये योजना है कि लॉकडाउन का जो बिल होगा उसे माफ़ किया जाएगा। तो वो हो क्यों नहीं पा रहा? अब ये कर देगा बिजली विभाग ने कि सूचना कर दी जा रही,
आपकी डिस्कनेक्शन और मुकदमा जो उन गरीबों पे अब लॉकडाउन खिलाते हुए पैसा कहाँ से लाओ, सरकार ने माफ़ नहीं किया। तो उसके बारे में आपको हमने इस विषय में आपसे चर्चा की। मुझे नहीं लगता तोमर जी ऐसी कोई घोषणा हुई हो। गांव में जो सरकार हमारी मदद कर रही है, जो शहरों से पलायन होकर मजदूर आया था, उसको नरेगा के द्वारा या विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो सबसे ज़्यादा काम देने का सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अभी भी आप मीडिया से जुड़े हैं, आप सुनते होंगे कि योगी जी ने इतने लाख लोगों को रोज़गार कोरोना के काल में इसमें दिया है। यदि सबसे मैं आसपास के क्षेत्रों में आपको प्रदेश स्तर पे बताऊं तो मैं ये मानता हूं कि सबसे ज़्यादा रोज़गार जो पलायन करके यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर आया था उसको देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर यहाँ पर आई थी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ पर आने के बाद उसे किसी प्रकार की कोई समस्या रही हो, या खाने की हो या रोज़गार की हो। तो उन सबको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और कोई समस्या उनको अभी तक नहीं। जो मजदूर जो है दूसरे गैर स्टेट से आए हैं, जो अपना जनप्रदेश है, ये हमारे बागपत में कितने आए थे और कितने लोगों को यहाँ पर जो है जो मजदूर थे उनको रोजगार कितना दिया गया? बागपत में जितनी माइग्रेंट लेबर आई थी उनको क्वारंटाइन करने के बाद उनके घरों को भेजा गया और उनकी एक सूची बनवाई गई। सूची में ये भी देखा गया कि कौन मजदूर किस स्किल्स से जुड़ा है। कुछ यहाँ पर स्किल्स लेबर भी हैं जो प्रदेश स्तर पर हमारी एक लिस्ट बन गई है स्किल्स की, उसको उसी स्किल्स के हिसाब से रोज़गार दिया जा रहा है। आप देखते होंगे कि नरेगा का जो काम बंद पड़ा हुआ था वो उसको कोरोना काल में और भी धार दे दी गई है और जितने मजदूर यहाँ आए थे उनको काम देने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो है रैली यात्रा चल रही है, उनका विषय कारण क्या है? चुनाव पंचायत का है, क्या कारण है? हमारी वर्चुअल रैलियां चली हुई हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एक तो जनता को जागरूक करने की बात है, चूँकि सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए अभी कोरोना काल में प्रत्यक्ष रूप से रैली नहीं कर सकती, न करनी चाहिए। हम विपक्षियों को भी ये बात कहते हैं और अपने आप पर भी इसको लागू करते हैं। नहीं, कहा पंचायत चुनाव को लेकर रैली की जा रही है, किस चीज़ को लेकर? नहीं, पंचायत चुनाव को लेकर अभी कोई रैली नहीं है, न पंचायत चुनाव का कोई नोटिफिकेशन है। और पंचायत चुनाव से पहले तो अभी जो एमएलसी की उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 11 सीट विधान परिषद की खाली हुई हैं, उससे पहले उनका चुनाव होना है, लेकिन अभी उनकी भी तारीख तय नहीं है। पहले उनकी तारीख तय करेगा चुनाव आयोग, उसके बाद पंचायत चुनाव है। ऐसा नहीं, पंचायत चुनाव के कारण हमने कोई वर्चुअल रैली नहीं की है। जनता से संवाद स्थापित करने के लिए ये रैलियाँ हैं, फीडबैक लेने के लिए रैलियाँ हैं। जो पार्टी पदाधिकारी हैं जनता के बीच में उनको जाने के निर्देश दिए गए हैं, उनके दुख सुख को साझा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, किसी को कोई परेशानी ना आए इसलिए हमारी जो शासन प्रशासन और सरकार हमारी तो जनता से जुड़ने के लिए ये वर्चुअल रैलियाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो की जा रही हैं ये उसी का हिस्सा है। अच्छा, ठीक है। हमने जो है राजीव तोमर से बात की, जो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय से हैं। उन्होंने जो विकास कार्य की जो संबंधित बात थी उनकी चर्चा हमने इनसे की गई। मेरे सहयोगी के साथ में वीरेंद्र तोमर, स्टार न्यूज़ बात।